गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना हम सभी गुरु प्यारी संगत जी हमारी हर सांस से करते हैं, हमारे दिल की हर धड़कन से करते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे गुरु जी महाराज ने हमें अपनी संगत के रूप में स्वीकार किया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं संगत जी, इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज ने स्वयं हमारी बाह पकड़ी है और अपने सत्संग के माध्यम से और कई माध्यम से हमारे जीवन को लगातार उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। हमें गलतियां करने से बचा रहे हैं, हमारे कष्टों को थोड़े में ही काट रहे हैं, सुख में हमसे सिमरन करवा रहे हैं। इतने प्यारे गुरु जी महाराज से हम सभी संगत परिवार बहुत बहुत प्यार करते हैं और हमारे प्यारे गुरु जी महाराज भी अपने संगत परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और आप सभी संगत जी के सत्संग के माध्यम से पूरे संगत परिवार को संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स सदैव सतत देते रहते हैं। गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के कई तरीके हैं संगत जी। गुरु जी महाराज का वचन है, किन्ने कल्याण ते मैं गुप्त करनावा। गुरु जी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं कि यह हमें पता हो। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी ने जो गुरु जी महाराज की असीम अपार प्रेरणा से ही, कृपा से ही स्वयं के सत्संग रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में सेंड किए हैं, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का महामंत्र जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4003। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज एक सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग कुछ ऐसा है, आज का दिन सोमवार 3 फरवरी। गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से टेलीपैथी दे रहे हैं और एक फील करा रहे हैं, मतलब आई एम फीलिंग अ हैवी पुश, लाइक मुझे मंदिर जाना चाहिए और मुझे शिवजी की जो शिवलिंग है, हमारी सोसाइटी में शिवजी का मंदिर है, वहाँ जल चढ़ाना चाहिए। मैं मंदिर बहुत कम जाती हूँ, मैं घर में ही पूजा और ये सब, मुझे एक थोड़ा सा कहना चाहिए मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर है, तो मैं थोड़ा घर में ही अपना पूजा जैसी चीज़ थोड़ा मैं घर में ही करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कम, वैसे जो फंक्शंस होते रहते हैं मंदिर में उसमें तो मैं जाती हूँ, लेकिन एक होता है ना, तो मैंने कहा कि एकदम आज पूजा कर रही थी, एकदम पूजा जब स्टार्ट करने जा रही थी तो मैंने एकदम दिमाग में टेलीपैथी आई कि नहीं, पूजा बाद में शुरू करना आरती, पहले नीचे जल चढ़ा करा। तो मैं गई, तांबे का लोटा मैंने साफ किया, नींबू और उससे जो सॉल्ट होता है, ये भी मैंने सत्संग में ही सुना था, उसका मैं सत्संग कभी और शेयर करूँगी। साफ करके मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, पानी जल उसमें डाला और चल दी। मैंने सोचा थोड़ा दूध अगर होता, क्योंकि मेरा दूध वाला थोड़ा लेट आता है, होता तो जैसे ही मैंने गेट खोला तो मैं बाहर डोलची रखती हूँ दूध की, तो उसमें दूध था। हम लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो वो डोलची बाहर रख दी थी। मैंने जल्दी से वो कच्चा दूध भी डाल लिया, तो मतलब गुरुजी चाह रहे थे कच्चा दूध भी डल जाए तो अच्छा है। मैं गई, मैंने शिवलिंग पे, जैसे ही मैं गई मैंने शिवलिंग पे, मुझे बचपन से एक मेरा जो अपना शिव अष्टक है वो मुझे जब मैं कक्षा 5वीं में थी तब से मुझे कंठस्थ याद है। वो ऐसा है, उसका सिर्फ एक
लाइन मैं बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ऐसा वो अष्टक है, वो पूरा मैंने जल चढ़ाती गई और पूरा अष्टक जो है ये हमारे जो रामायण हमारी है उसमें वर्णित है, ये कथित है उसमें, वो मैंने किया। कहते हैं इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैं इतनी मगन हो गई कि मतलब बस मैं शिव जी की पिंडी पर शिवलिंग पे चढ़ा रही थी। वहाँ पे 3-4 और लेडीज़ थी, वो भी पूजा कर रही थी। मंदिर थोड़ा छोटा सा ही है तो 3-4 ही आ पा रही थी। तो वहाँ पे धूप बत्ती रखी हुई थी। एकदम एक लेडी आती है, वो धूप बत्ती मेरी हटाती, मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करती है। मतलब एकदम गुरुजी आते हैं, क्योंकि मैं मगन हो गई थी जब जल चढ़ा रही थी। और पता है जैसे ही जल चढ़ाती, मैं छोटा सा दीपक भी लेके गई थी मिट्टी का, वहीं के वहीं छोड़कर आ जाऊंगी, उसे मतलब रख कर आ जाऊंगी। उसमें घी डाल के लेके गई थी, वो भी जलाया। और मैं जैसे ही निकली, सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए मुझे बहुत अच्छी सी रोजेस की खुशबू आई। मुझे 3-4-5 सेकंड के लिए ही आती है खुशबू। मैं पिछले साल से ही जुड़ी हूँ, 2024 से। तो ये सत्संग मुझे एकदम लगा, मतलब ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि आई शुड मीन्स शेयर दिस सत्संग। आई मस्ट शेयर दिस सत्संग। तो मैंने आज ये सत्संग शेयर किया। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स, ढेर सारी खुशियाँ सभी संगत के जीवन में आए। जो भी दुख हैं वो थोड़ी में ही काट देंगे। हमारे गुरुदेव हमें मिल चुके हैं, अब हमें चिंता की कोई बात नहीं, कोई करने की ज़रूरत ही नहीं चिंता। हम उन चुनिंदा मुट्ठी भर कहते हैं ना, हमारी तो हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है और अब्रॉड भी है, उसमें हम मुट्ठी भर ही आते हैं। 0.1% कह लो, हम मुट्ठी भर जो संगत हैं, ये हम ही हैं जो इतने ब्लेस्ड हैं, जो हमें शिव रूपी गुरु जी मिले। वी आर वेरी वेरी मच ब्लेस्ड। हमें रोज शुक्रिया कुछ नहीं तो इसी बात का करना चाहिए। अंत में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जिनकी भी मैं चैनल पर ये अपना रिकॉर्डेड सत्संग भेज रही हूँ, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं, क्योंकि वो इस शुभ काम में लगे हुए हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की, कश्मीर से। मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना उनके महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपकी महिमा अपरंपार है, आपको कौन जान सकता है। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। 7 जनवरी को मैंने अपने यहाँ सत्संग किया था। कुछ महीनों से मैं लगातार सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे सिवा और गुरुजी को कोई अभी नहीं मानता। और मैं बम्बई में आके स्पेशली इसीलिए सत्संग करती हूँ कि ताकि मैं आराम से शांति से गुरुजी की संगत के साथ अपना ये सत्संग कर सकूं। क्योंकि पति के घर में, बेटे के घर में तो कोई मानता नहीं है, बल्कि वो कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं अपने छोटे बेटे के घर में, जो मेरे पे ही पास है, तो आराम से बम्बई में जा कर के अपना सत्संग करती हूँ। 7 तारीख क्योंकि नए साल का था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जल्दी से 7 तारीख गुरुजी की है, क्यों ना मैं सत्संग कर लूँ। मैंने वो सत्संग किया, बहुत अच्छी तरह से हुआ। और
गुरुजी अपने आप ही लोगों को भेज देते हैं और नए नए चेहरे अपने आप ही आ जाते हैं। कभी कभी मुझे वहाँ से ही टेलीफोन आता है कि हम आना चाहते हैं, तो मैं सबका शुक्राना करती हूँ कि आप आइए, आपका स्वागत है। 7 जनवरी को मैंने ये सत्संग किया। उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू मायके कब आएगी, आजा और अपने पिता से मिल के जा और बड़े मंदिर आजा दिल्ली में। मेरी बहन जो कि पिछले 4 महीनों से बीमार चल रही थी, वो भी एम्स में एडमिट थी। मेरा दिल तो होता था वहाँ जाने का, लेकिन क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था नहीं थी और मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा कतरा रही थी। लेकिन गुरुजी का बराबर मैसेज आ रहा था कि आजा कुड़िए, अपनी पियो से मिल दे जा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अचानक 16 तारीख को मेरे दिल में आया कि अरे चलो एक हफ्ता बहन को भी देख के आती हूँ और गुरुजी से भी मिल के आती हूँ। और मैंने फटाफट राजधानी से टिकट बुक करी, जबकि बहुत रश चल रहा था। मेरी भी टिकट वेटिंग में थी, लेकिन 19 तारीख की मैंने टिकट अपनी बुक करी और बैठ गई। लेकिन मेरी कंफर्म हो गई, नीचे की सीट भी मिली और मैं रवाना हो गई दिल्ली के लिए। जिस दिन मैंने टिकट बुक निकलना था, उस दिन सुबह ही मैंने एक जयपुर में मेरी एक सहेली है, उसको फ़ोन किया, जो अभी अभी मेरे ही द्वारा गुरुजी की संगत बनी है। तो मैंने उसको बोला मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। कह लेंगे आप कितने दिन रहोगे, मैं भी गुरुजी का दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने कहा कितने दिन का तो मुझे नहीं पता है, आना है तो कल सुबह पहुँच जाए, चल पहले हम दर्शन करके आते हैं और उसके बाद मैं अपनी बहन को देखने जाऊँगी, फिर मैं घर जाऊँगी। तो उसने भी फटाफट अपनी और अपने दोनों बच्चों की टिकट कर ली और उसको जोधपुर से बीकानेर से आना था। वह सुबह 6:30 बजे दिल्ली पहुंच गई, सराय रोहिला। और मैंने उसको सारा प्रोग्राम लिख दिया कि कैसे वहाँ से तुम्हें ईएमयू मिलेगी, तुम नई दिल्ली स्टेशन आ जाना और फिर हम वहाँ से इकट्ठे चलेंगे। वह सुबह 6:30 बजे सराय रोहिला पहुंची और वहाँ से उसको लोकल ट्रेन मिल गई और वो नई दिल्ली आ गई। जो औरत बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, हिचकिचा रही थी, और वो बहुत अच्छी तरह से नई दिल्ली स्टेशन तक आ गई। मेरी ट्रेन 8:30 बजे पहुंचनी थी, लेकिन वो 8:45 बजे तक पहुंची। और इत्तेफाक ये देखिए कि उसकी ट्रेन भी लेट थी, लेकिन वो भी उसी टाइम पे लगभग वहाँ पहुंच गई। तो जब मैं नई दिल्ली पहुंची तो उसके पहले मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बैटरी गाड़ी फटाफट मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए चलना मुश्किल होगा। तो जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, मैंने अपनी अटैची उतारी और मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैं कह रही थी कि चलो कोई ना कोई तो अभी बैटरी गाड़ी आएगी ही, तो मैं उसको आवाज़ दे दूँगी। थोड़ी देर में बैटरी गाड़ी आई और मैंने उसको आवाज़ दी, तो कह लगे हाँ मेरे पास फ़ोन आया था कि वो बम्बई से आंटी आ रही है, उसको ले आना। तो मैंने गुरुजी का अंदर से शुक्राना किया कि गुरुजी लख लख शुक्राना, ये तो आप ही हैं जिन्होंने मेरा बंदोबस्त कराया। मैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म से उस बैटरी गाड़ी पर बैठ करके पीछे मेट्रो स्टेशन के पास में पहुंची। वहाँ पर वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे और हम सब वहाँ से मिल करके छतरपुर मंदिर की तरफ चले। ट्रेन में हम लोग गए, मेट्रो में गए और वहाँ पर हमने एक ऑटो कर लिया और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन करे, लंगर प्रसाद खाया। उस दिन बैठने का अंदर हमें मौका नहीं मिला, लेकिन लाइन से हमने सब दर्शन करे, चाय प्रसाद भी हमने पिया और अंदर जाके लंगर प्रसाद भी खाया और गुरुजी का दर्शन भी किया। मेरी सहेली ने लोटा भी लाई थी, उसने वो भी ब्लेस करा। हालांकि वो पहले भूल गई थी, लेकिन उसके बच्चे फिर दोबारा जा कर के उसको करवा के आए। तो हम सब ने मिलकर के खाना खाया, लंगर प्रसाद खाया और वहाँ से जल प्रसाद लेकर के फिर हम वापस, मैं एम्स आ गई और वो भी मेरे साथ एम्स तक आए और मुझे वहाँ तक उन्होंने पहुँचाया बहुत अच्छी तरह से। तब मेरा बहन का लड़का मुझे दिखाई दिया और मैं बहन को देखने चली गई। तो यहाँ तक की जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी तरह से हुई और उसी दिन शाम को मेरी वो सहेली मंजू भी वापस चली गई, बीकानेर वापस चली गई। शाम को उसकी गाड़ी थी और वो बड़ी राजी खुशी पहुँच गई। हम लोगों को जब हम बड़े मंदिर गए तो जैसे ही हम वहाँ पे उतरे तो हमारे वहाँ पर एक संगत अंकल जी खड़े थे। उन्होंने गुरु जी का स्वरूप का एक छोटा सा वो दिया, तो हमने वो दोनों रख लिए और उनका शुक्राना किया। उसके बाद शाम को हम वहाँ पे ही रात को रहे और मैं वहीं पे रही, लेकिन बहुत थोड़ी दिक्कत हो गई थी। उस दिन मेरी बहन को खून चढ़ाना था, तो मैं रात भर जगी रही और जब जगी रही तो मगर सर्दी के कारण मुझे बहुत घुटनों में दर्द हो रहा था। तो जब मेरे बेटे को घर में पता चला उनको कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरी
उन्होंने कहा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से ही वापस बॉम्बे जाओ, और यहाँ बेकार में कोई कौन करेगा, क्या करेगा, और ज़्यादा बीमार हो जाओगी। जब तुम 2 महीने 1.5 महीने से नहीं आई तो अब जल्दी क्या पड़ गई थी तुम्हें, अभी तुम जाओ। दूसरे दिन शाम को मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मैंने बोला घर आऊँगी ना, सबसे मिलो, कहले मिलना मिलना बाद में करना, पहले अपनी सेहत देखो। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि मेरा बेटा वहाँ था नहीं, वो यूएस से गया हुआ था। उसने वहीं से ही मेरे को कहा कि घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चुप करके जाओ तुम यहाँ से। मैं 6 बजे की 7 बजे उसने मुझे धक्का दे के नीचे भिजवाया और कहा कि तुम सीधे एयरपोर्ट पहुँचो और वापस जाओ। गुरुजी, उसने मेरी टिकट कर दी और मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। सुबह 4 बजे की कुछ फ़्लाइट थी और सुबह 6 बजे मैं वापस बम्बई पहुंच गई। राज़ी खुशी मैं यहाँ आराम से आ गई, सब कुछ हो गया। और जो गुरुजी 1 हफ्ते से मुझे आने के लिए कह रहे थे, वो दर्शन भी हो गए, बहन से भी मिल ली। और क्योंकि घर में कोई था भी नहीं, बेटा यूएसए गया हुआ था, वो भी कहीं गए हुए थे, तो ऐसे ही जाने का कोई मतलब भी नहीं था। और मैं सीधे यहाँ वापस घर में आ गई, जबकि मैं 8 दिन के लिए रहने के लिए गई थी, लेकिन मैं घर नहीं गई और सीधे वापस आ गई। यहाँ जब वापस आई तो यहाँ पर जब मैं वापस आई तो थोड़ा 1-2 दिन मैंने आराम किया, अच्छे से हो गया। तो तभी गुरुजी का एक मैसेज आया कि तुझे एक बहुत अच्छी खुशखबरी बहुत जल्दी आएगी, एक अच्छी खबर तुझे मिलेगी। तो गुरुजी ने मुझे थोड़े दिनों के बाद एक मैसेज आया कि एक 2025 का अपराजिता अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, जो पूना में 8 फरवरी को था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका तहे दिल से शुक्राना, आपका करोड़ों लाखों बार शुक्राना। आपने मेरी हर मनोकामना को पूर्ण किया है, मेरे अंग संग आप रहे हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना। तो ये करके गुरुजी ने मुझे ये खुशखबरी भी थी। और उसके बाद, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो शुगर मेरा HB1 11.5 पे पहुंच गया था, वो जब मैंने 3 महीने बाद पहले टेस्ट कराया था तो 8.5 पे आया था। अब जब मैंने इस महीने फिर से टेस्ट करवाया तो वो 7.5 पे आ गया था। तो मुझे बेहद खुशी भी हुई। और गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपकी वजह से जो साल भर से शुगर कम नहीं हो रहा था, वो आपका जल प्रसाद पी के और आपका आश्रम का लंगर प्रसाद खा के वो 7.5 पे आ गया था। और अब गुरुजी की अगर इच्छा होगी, उनकी आज्ञा होगी, तो मैं मार्च में घुटनों का ऑपरेशन भी कराऊंगी। और उसके पहले उन्होंने मुझे बेंगलोर आयुर्वेदिक भी जाने का मन में विचार डाला कि वहाँ भी जा कर के देखती हूँ कि कैसा रहेगा। अगर वहाँ कुछ और अच्छा हो गया तो ठीक ही है। तो मैं वहाँ के लिए भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं वहाँ 10 दिन के लिए जाऊँगी और वहाँ अपना इलाज करवा के आऊँगी। तो गुरुजी, लख लख शुक्राना कि आप मेरा सारा बंदोबस्त करवा दे रहे हैं और सारी चीज़ों को आप करवा रहे हैं। इसके अलावा गुरुजी, क्योंकि मैं 4 महीने से आपको बराबर बोल रही हूँ कि मेरी बहन बीमार है, मेरी बहन, उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई है। तो उसी दिन आपका ये मैसेज भी आया था कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर दूंगा। तो गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जब गुरुजी का जवाब नहीं आ रहा था तो मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बहन ठीक होगी कि नहीं। लेकिन गुरुजी ने अपना जब ये जवाब दिया कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे में हिम्मत आ गई। और आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से अभी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। हालांकि उसकी बीमारी ऐसी नहीं है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि अगर आपकी मर्जी हो, आपकी रज़ा हो, तो सारी बीमारियां भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। कई बार मुझे बहुत दर्द होता है, कभी घुटने में, कभी कहीं पे, तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, बहुत दर्द हो रही है गुरुजी, आप मुझे ठीक कर दीजिए। तो मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ और उसके बाद मेरे दर्द में फ़र्क आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले फिर से गुरुजी का जवाब आया था, संदेश आया था कि तेरी बहन को भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे दिल में ये एक बहुत ज़्यादा आशा जागृत हो गई कि अब मेरी बहन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अभी मैंने सुना कि उसका वो घर आ गई है डिस्चार्ज होकर के, और अभी वो चल तो नहीं पाती है, लेकिन कोशिश कर रही है, शायद
गुरु जी की मर्जी से ही वो धीरे धीरे चलने भी लगेगी और स्वस्थ भी हो जाएगी। तो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी सारी ख्वाहिशों को, मेरी अरदास को कबूल किया और उनको, मेरी बहन को भी ठीक किया, और सभी को जो भी जहाँ बीमार है, जो भी जैसा है, मेरी उस सहेली को बीकानेर से करके उसको भी दर्शन दे दिए, उसका गुलोटा भी ब्लस कर दिया, वो अपने बच्चों के लिए परेशान थी, उन्होंने भी दर्शन कर लिए। तो ये सभी चीज़ें बड़ी सुचारू रूप से, बड़े नेचुरल रूप से हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन भी करे और मैं वापस भी आ गई। अभी आप मुझे डुंगरी भी बुलाने का निमंत्रण भेज रहे हो, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आपका वहाँ दर्शन सिर्फ पहले संडे को खुलता है। लुधियाना में मुझे एक लड़की है जो मुझे अमरनाथ में मिली, जो केदारनाथ में मिली थी, उसकी तरफ से भी आज पूरी डिटेल आ गई है कि मुझे कैसे आना है, कैसे करना है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बाकी तो गुरुजी आप ही मुझे लेकर के जाएंगे और आप अपने मुझे डुंगरी के दर्शन करवाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आप मुझे हर तरह से अपना रास्ता भी दिखा रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और गुरु जी, मेरे वो बहुत से लोग जिन्हें मैं अपना समझती थी, उनको भी आपने मुझसे धीरे धीरे दूर कर दिया, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। जिस माया जाल में मैं फंसी हुई थी, जिस लोभ में फंसी हुई थी कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये मेरा ही अपना है, लेकिन हकीकत में कोई किसी का नहीं होता है। सब एक दूसरे से जलते रहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और खासकर मुझसे तो वैसे ही बहुत अंदरूनी बहुत से लोगों को जलन होती है, लेकिन आपका आशीर्वाद है तो मुझे किसी का गम नहीं है। तो आपने उन सब को मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर कर दिया है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाकी भी जो आप कह रहे हैं वो भी आप वक्त के रहते हुए पूरा करेंगे। मुझे आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं भी मुझे मिला उसके लिए भी शुक्राना। मैं कभी कभी रात को 4-5 बजे उठ जाती हूँ, तो मतलब बाथरूम जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, तो बाद में मैं मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ। मंत्र जाप करके फिर मैं सो जाती हूँ। तो हालांकि मुझे सुबह नींद नहीं खुलती, रात को तो मैं जग लेती हूँ। मैं पता नहीं किस जन्म की उल्लू हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती, लेकिन सुबह मैं उठ के कोशिश करती हूँ। और जब भी कोशिश करती हूँ तो मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ। तो गुरुजी, ये सब आपकी ही कृपा है, और आप अपने बच्चों पर अपनी विशेष कृपा रखिएगा। मेरा छोटा वाला जो कि बाहर है, उस पर भी विशेष कृपा रखिएगा, उसका काम धंधा सब अच्छे से चले, उसकी कृपा उस पर, आप पर उसकी कृपा उस पर बनी रहे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बड़े बेटे पर भी आपका कृपा बनी रहे। ये दोनों आपके ही बच्चे हैं। मेरा पति स्वस्थ रहे, आयुष्मान रहे, हर बीमारी से दूर रहे, उन पर भी आपकी छत्र छाया बनी रहे। गुरुजी, बड़ा मन करता है कि मैं अपने परिवार के साथ आपका सत्संग अपने घर में करूं। मैं करती तो हूं बॉम्बे में हर महीने, लेकिन मेरे सत्संगी सारे आते हैं, उनके साथ मिलके करती हूँ। लेकिन दिल चाहता है कि आप कुछ ऐसा कर दें कि मैं अपने घर में अपने लोगों के साथ मिल करके इस सत्संग को करूँ, सबके साथ मिलके करूँ, और सबको लेकर के आपके बड़े मंदिर एक बार आऊँ। ये तो आप ही पर मैंने आपसे ही अरदास कर रही हूँ, और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी इस अरदास को पूरा करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने पूजा अकेली करी है। हम शिवरात्रि की पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं, 3 दिन तक करते हैं, और लेकिन मैं अकेले करती हूँ, चाहे जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, कुछ हो, अकेले बैठ के पूजा करती। सारी उम्र मैंने अकेले बैठ के ही पूजा करी है, क्योंकि कोई करता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे बेकार घर में फिर लड़ाई झगड़ा हो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन आपसे अरदास कर रही हूँ कि कुछ ऐसा आपका सबका बदल दीजिए कि हम सब इकट्ठे आपके मंदिर आए, आपका दर्शन करें, और जो सत्संग में यहाँ बॉम्बे करने इतना आती हूँ तो वो मैं अपने घर में करूँ, सबके साथ मिल के करूँ, और सब उस सत्संग में मेरा भाग लें, मेरे साथ उठे बैठे काम करें और मेरी पूजा में बैठे। तो गुरुजी, हम तो आपसे अरदास ही कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे हाथ में और क्या है। तो गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जब भी मैं जाती हूँ आपके आश्रम, तो वहाँ पर मुझे शुक्राना गाना जो है, गीत जो है, आपका भजन जो है, हमेशा आता है, हमेशा आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको सुन करके। मतलब मुझे
अंत तक अंतर मन तक मेरा दिल खुश हो जाता है। पता नहीं क्यों वो भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, जब मैंने आपका सत्संग 7 तारीख को किया था, इस बार जाने क्यों मेरा दिल आपको विदा करने का नहीं था। मैंने 3 दिन तक आपको अपने घर में रखा, रोज़ शाम को 1 घंटा सत्संग भी करती थी और आपके सामने ही मैं वहीं पे सोफे पे सो जाती थी। मैं अंदर बेड पे सोने भी नहीं गई। मुझे ऐसा लगा कि जितना टाइम आपके साथ बिता सकूं वो अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए आप मेरे घर में 3 दिन विराजमान रहे, और जैसे जैसे जो जो मुझे पता चलता जाता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सभी करने की कोशिश करती हूँ। देखिए गुरुजी, मैं आपको हर सत्संग में आपको कश्मीरी खाना ही खिलाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपने बहुत से खाने खाए होंगे, लेकिन आप मेरे हाथ का कश्मीरी खाना भी खाओ, जो प्याज लहसुन टमाटर के बिना ही होता है, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपकी रज़ा से सबको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन मैं सत्संग का खाना बनाती हूँ, आपके भजन, आपके गीत लगा के रखती हूँ, और खाना कैसे बन जाता है, कैसे सब बन के तैयार हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और थोड़ी बहुत टांगों पैरों में दर्द होती है, लेकिन फिर शाम को उसमें भी फ़र्क आ जाता है। लेकिन जब सत्संग शुरू होता है तो सत्संग सारे काम करते हैं, चाय प्रसाद देना, समोसा प्रसाद देना, प्लेटें उठाना, वही सब करते हैं। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ये सब आपकी मर्जी है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपका वो शुक्राना गाना मैं अपने आप में ही कई बार गुनाती रहती हूँ। मेरी बिगड़ी बना दी गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरा दिन दिखलाने का शुक्राना, मुझे खाना देने का शुक्राना, मुझे हर खुशी देने का शुक्राना, 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 मेरी बिगड़ी बना दी आपने, जय हो शुक्राना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आज का ये शुक्राना अगले शुक्राने तक के लिए विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और आज का ये सत्संग मैं गुरु मंत्र से ही समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे हर पल खुशी देने का शुक्राना। गुरु जी, मैंने खुद एक दिन किचन में बैठ के देखा, खिड़की से छिपकली आई, पूरे थोड़े से किचन में और भगवान के मंदिर तक चक्कर लगा के फिर वापस चली गई। वो दर्शन देना भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपने तितली के रूप में, जब मैं आश्रम जाती हूँ तो मुझे रास्ते में तितली के रूप में आपके दर्शन होते हैं। कबूतर के रूप में खास एक जगह पे मुझे वो दिखते हैं, सफ़ेद हैं, मैं उनके भी दर्शन करती हूँ। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और खासकर छिपकली भी मैं देखती हूँ कि वो आती है और दर्शन करके खास दिन पर आती है, दर्शन देके चली जाती है। तो ये तो सब आपके ही रूप है, ये तो सब आपके ही दर्शन के रूप है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अगर मेरे बोलने में, मेरे किसी भी काम में, किसी मेरी वाणी में, किसी में भी कोई गलती हो गई हो या कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरे सत्संग में, मेरे खाना बनाने में, मेरे किसी भी चीज़ में कोई कमी हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, और आप मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। और आपका जल प्रसाद मैं बराबर पीती रहती हूँ, और आपका कड़ा प्रसाद भी मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। और जिस दिन भी आप आदेश देते हैं, मंदिर भी जाती हूँ, हनुमान मंदिर भी जाती हूँ, जैसा जैसा आप आदेश देते हैं उसे कोशिश करती हूँ। और जब मैं आश्रम आती हूँ तो आप फटाफट मेरे लिए ऑटो भी भेज देते हैं, वापसी में काफ़ी दूर तक आप मेरा भेजने का बंदोबस्त भी कर देते हैं। उन सब के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे हर साथ साथ रहने का शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरे हर दिन का शुक्राना, मेरी हर रात का शुक्राना, मुझे इतना अच्छा खाना देने का शुक्राना, मुझे मेरी सेहत ठीक करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, गुरु पापा, आपको मेरा आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम और संगत परिवार और सोनू भाई को मेरा जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संध्या वेला का। मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पापा। मुझे आपने बताया है, पापा मेरे कहते हैं संगत जी, तुम दोनों को महाशिव ने खुद चुना है। शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से। पापा आपको लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे पापा। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मेरी तरफ से गुरु पापा आपको कोटि कोटि शुक्राना। श्वास श्वास से शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा ने तो मुझे बताया है कि हम दोनों को पापा ने ही चुना है। पापा बताते हैं तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। शुक्राना मेरे पापा, ऐसी जोड़ी बनाए रखना मेरे पापा। पापा ने कहा है शुक्राना कर, नाल सबर रख, आगे देखते जाओ। शुक्राना पापा कि वे, पापा कहते आगे देखते जाओ कि वे तुम दोनों एक दूसरे के करीब आंधे हो। शुक्राना मेरे पापा। हमेशा मिठास बनाए रखिएगा रिश्तों में, खूब सारी मिठास बनाए रखिएगा पापा। कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, कभी ना हो, सब प्रेम से रहें। और हमारे संगत जी जो हैं, जिनके घर में भी ये सब प्रॉब्लम चल रही है जैसे मेरी, या उनको सबकी दूर करे गुरु पापा। सबके रिश्तों में मिठास बनाए रखें, हस्बैंड वाइफ खुश खुश रहें, कोई एक दूसरे से लड़ाई ना करे, कोई घर में झगड़ा ना हो गुरु पापा। सब खुश रहें गुरु पापा, सब खुश रहें गुरु पापा। इसमें मैसेज बार बार आ रहा है कि मेरी बेटे की तेरे बच्चे की आँखों में दिक्कत आ जाएगी। गुरु पापा उसको राह दिखाइए गुरु पापा। आपने तो कहा है कि मैं उसे देखूंगा, तो उसे मत डांट, तो उसे कुछ ना कहे। तो गुरु पापा आप ही रास्ता बनाइए कि वो ज़्यादा मोबाइल ना देखे, और आप ही सब कुछ करिए पापा। मैं कुछ नहीं कह रही उसको। और गुरु पापा मैंने आज अपनी सुबह सुबह बेटी को पीटा भी। सॉरी गुरु पापा, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे पापा, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु पापा। वो पढ़ती नहीं है, सुबह सुबह बस लिखने बैठ जाती है। तभी मुझे गुस्सा आ गया। मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि मॉर्निंग में पढ़ लिया करो, लेकिन वो मॉर्निंग में लिखना शुरू कर देती है और दिन में नहीं लिखती है, खेलती है। तभी गुरु पापा मुझे गुस्सा आया था। गुरु पापा मुझे गुस्सा ना आया करे गुरु पापा, बस मेरा ऐसा कर दो कि मुझे गुस्सा ना आए, बिल्कुल भी ना आए गुरु पापा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा, हर चीज़ का शुक्राना मेरे पापा। मेरे पापा आप मेरे दीपक में हर ब्लेसिंग बहुत सारी देते हैं। मेरे दीपक में कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है गुरु पापा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे पापा, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग यहीं तक है और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु पापा का मैं जाप करूँगी अब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे पापा। लव यू पापा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2003। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, ये मेरा सत्संग अगर करने में कोई गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ करना। जय संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं ना जन्माष्टमी के दिन 2024 में गुरु जी से जुड़ी थी, वो भी अपनी सिस्टर के द्वारा। संगत जी, मेरे को पता नहीं था कि मेरी सिस्टर ना गुरु जी की संगत है। तो हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम देखने गए हुए थे, तो ये हुए थे तो ना मेरी सिस्टर ने ना एक दुकान पे गुरुजी का स्वरूप देखा, तो उसने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि गुरुजी का शुक्राना कर लो, गुरुजी का शुक्राना कर लो। ये सब लोग शुक्राना करने लगे। मेरे को नहीं पता था गुरुजी कौन है कौन नहीं। तो मैंने भी देखा, गुरुजी का स्वरूप देखा। तो हम देख दूख के प्रोग्राम हम अपने घर में आ गए। तो संगत जी, शाम को ना फिर मेरे को मन हुआ कि मैं अपनी सिस्टर को पूछूं कि गुरुजी कौन है। तो जब मैं सिस्टर को फ़ोन किया तो सिस्टर ने ना मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी महिमा, गुरुजी की सारी महिमा बताई। तो उसने ना मेरे को भी लिंक भेजा। तो फिर ना जब उन्होंने मेरे को लिंक भेजा, फिर मैंने जब किया तो गुरुजी के ना मेरे को भी मैसेज आने लगे यूट्यूब पे। तो करते करते सत्संग सुनते सुनते मेरे को भी थोड़ा गुरुजी से लगाव हो गया। संगत जी, तो मैं भी ना रोज़ जैसे गुरुजी की वो आती थी सत्संग शेयर करते थे आंटियाँ, तो मैं रोज़ सुनती थी, डेली सुनती थी। तो करते करते ना एक दिन मेरे मेरे को भी हुआ कि गुरुजी हम कि लोग बोलते हैं कि आप रोटी में दर्शन देते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो मेरे को भी थोड़ा लगा कि मन में मैं ना सुबह मेरे घर में देवी देवी देवता की, कुल देवता की वगैरह भी जगह बना के रखी हुई है मैंने, तो उधर भी रोज़ भोग लगाती थी सुबह शाम। तो जैसे ही मैं कर रही थी, भोग बना रही थी, तो मैं चावल की रोटी बना रही थी। संगत जी, चावल की रोटी बना रही थी। तो ना जब मेरा ना ध्यान उधर, मैंने पास सत्संग लगा के रखा हुआ था गुरु जी का, सत्संग लगा के रखा हुआ, तो मन में सोच रही थी गुरु जी आप सबको दर्शन देते हो, मेरे को भी बताओ। संगत जी, यकीन मानना कि मैं जैसे ही गुरु के नाम की रोटी तवे पे डाली तो उसमें ओम बना हुआ था। एक रोटी पे ओम बना, थोड़ा लाइट था, तो फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए मैंने फिर बोला मन में, गुरुजी ये तो साफ दिख ही नहीं रहा। तो जब दूसरी रोटी डाली तो संगत जी यकीन मानना कि बिल्कुल साफ ओम लिखा हुआ था, ऊपर रोटी के ऊपर ओम बना हुआ था। मैंने तुरंत उसकी फ़ोटो खींच ली। फ़ोटो खींची, जो मेरी सिस्टर थी गुरुजी की संगत, उसको भेजी। तो उसने भी बोला हाँ दीदी आपको ना गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। फिर मैंने एक एक सिस्टर मेरी और थी, एक बाजी थी जो गुरुजी की संगत थी, उन सबको भेजा। सबने बोला कि हाँ ओम बना हुआ, ओम बना हुआ। संगत जी, एक सत्संग मेरा जे हुआ गुरुजी के साथ, गुरुजी की कृपा मेरे पे जे हुई। और थोड़े ही दिन में तो फिर मेरे मन में हुआ कि गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग सुनती थी ना, तो उसमें सब आंटियां बोलती थी कि हमें इसमें दर्शन दिए गुरुजी ने, इसमें दर्शन दिए गुरुजी ने। तो मेरे मन में था, मैं छत पे बैठी हुई थी अपने, तो ये सोच रही थी कि गुरुजी आप तितली रूप में भी दर्शन देते हो, हमें कब दर्शन होगे, कब दर्शन होगे। मैं इधर उधर देख रही थी। संगत जी, यकीन मानो कि मेरे को ना नहीं, मैं काफ़ी देर तक देखती रही कि मेरे को भी ये तितली दिखाई दी है, दिखाई देती है कि नहीं देती, नहीं दिखाई देती, नहीं दी दिखाई दी। तो रात को मैं जब सोई थी तो 2 ढाई का टाइम होगा संगत जी। तो मेरे को ना सपना आया कि मेरे चारों तरफ तितलियाँ ही तितलियाँ मेरे को दिखाई दे रही थी, तितलियाँ तितलियाँ दिखाई दे रही थी। जैसे मेरे को तितलियाँ दिखाई दी तो मेरी आँख खुल गई। मैंने तभी गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे मैं ना बैठ के मंत्र जाप करने लगी गुरुजी का। तो उसके बाद तुरंत ही मेरे कमरे में पूरे गुलाब के फूलों की खुशबू फैल गई। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। थोड़ा मन में डर भी लग रहा था। हम इंसान है ना संगत जी, डर जाते हैं कि हमारे साथ जैसे ऐसा कोई चमत्कार होता है, हम डर जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे मेरे को थोड़ा डर भी लगा। तो मैं ना फटाफट आंखें बंद करके तो मन में गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करने लगी। जाप करते 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 तो मेरी आंख लग गई। जब सुबह मैं जागी तो मेरे को ऐसे एक खुशी भी महसूस हो रही थी, तो थोड़ा लग भी रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ।
तो जो मेरे गुरुजी की संगत है ना मेरी बहन, फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ मेरे साथ। बोली हाँ दीदी गुरुजी ऐसे सब करते हैं। तो संगत जी ये मेरा छोटा-सा शुकराना है, तो अगर कोई शुकराना करने में अगर मेरी कोई से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ करना, ये मेरा पहला शुकराना है। माफ़ करना संगत जी, मेरे को माफ़ करना। गुरुजी मेरे माफ़ करना, मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु मंत्र के साथ गुरुजी का गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3454। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग कुछ इस तरीके से है संगत जी कि बात कुछ इस तरीके की थी कि संगत जी गुरु जी का मेरे पास ना परसों, आज जैसे 6 तारीख को मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, 6 फरवरी 2025, और सत्संग है ये 5 फरवरी 2025 की मॉर्निंग का। मेरे पास गुरुजी का स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था कि पुत्र आज शाम को 7 बजे तेरे घर पे एक बहुत बड़ी मतलब परेशानी दिक्कत आने वाली है और बहुत बड़ा संकट कष्ट आने वाला है, और तू ठीक 7 बजे 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके उस कष्ट को छोटे में कटवा सकती है। नहीं तो अगर तूने ये उपाय नहीं करा मेरा, तो तुझे बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तू तिलमिला जाएगी, इतनी बड़ी परेशानी तेरे अंकल के ऊपर आ जाएगी, तेरे घर में आ जाएगी। तो संगत जी, और यही होता है। ठीक 7 बजे मैं गुरु जी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप अपने सामने रखती हूँ, बेड पे बैठ के 108 बार मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। और संगत जी, इधर मंत्र जाप कर रही होती, उधर मेरे हस्बैंड को एक कॉल आई होती है और वो बात कर रहे होते हैं। जैसे मंत्र जाप खत्म होता है तो मैं उनकी वो बात सुनने बाहर निकलती हूँ। ठीक 7 बजे ही वो कॉल आती है। तो संगत जी, वो कॉल कुछ ऐसी थी कि मेरे अंकल जी डिलीवरी में जॉब करते हैं, डिलीवरी की फील्ड की, मतलब पोर्टर में ऑनलाइन। तो वो ऑर्डर छोड़ने में, सामने उसका ऑर्डर छोड़ने में लेट हो गए थे, तो वो कंप्लेंट डालने को कह रहा था कि तुमने ऑर्डर इतनी लेट छोड़ा है तो मैं तुम्हारी आईडी सस्पेंड करा दूंगा, मैं तुम्हारी आईडी बंद कर दूंगा कि तुम कहीं भी फिर ऑर्डर नहीं छोड़ पाओगे, काम नहीं कर पाओगे ऑनलाइन इसमें डिलीवरी में। तो संगत जी, मैं उस टाइम बस गुरुजी का शुक्राना कर रही होती हूँ कि वाह गुरुजी, आपने तो बिल्कुल सही मेरे को बात बोली थी। तो संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप तो कर ही चुकी थी, तो उसका तो तोड़ निकलना ही निकलना था। वो परेशानी तो मेरे घर में आ ही नहीं सकती, परेशानी मेरे घर में आई पर वो कट गई छोटे में ही। संगत जी, मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करके फ्री हो चुकी थी। मैंने उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं ली। जब मैंने अपने अंकल से पूछा क्या बात हुई, क्या हो गया, तुम किससे बात कर रहे थे, क्या परेशानी, तुम किसको मना रहे थे, किसको कह रहे थे मेरी रेटिंग कम हो जाएगी, ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो संगत जी, मेरे अंकल बताते हैं मुझे सारी बात, तो फिर मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, मन मन में बोलती हूँ कि गुरुजी है, सब सही हो जाएगा। गुरुजी का मैं मंत्र जाप कर चुकी हूँ, तो कोई भी परेशानी हमारे घर पे नहीं आएगी। मैं अपने मन में ये चीज़ कह रही होती हूँ। और संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना। आज मेरी अपने अंकल जी से बात हुई है। मेरे अंकल जी खुद ही मुझे बताने लग गए कि जो मेरी आईडी बंद कराने की बात कर रहे थे, जो मेरे कंप्लेंट करने की बात कर रहे थे, और मैंने बोला कि तुम्हारी आईडी बंद हो गई क्या? उन्होंने बोला नहीं, अभी तक तो मेरी कोई आईडी बंद नहीं हुई, उसने मेरी कंप्लेंट नहीं करी होगी, मेरी आईडी चालू है, मेरे पास ऑर्डर बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस गुरुजी का बहुत 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 बढ़िया शुक्राना। तो ऐसे हमारे गुरुजी, मेरे को तो पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो मेरे को उपाय करने से रोक रही है। बाकी संगत जी, हमें गुरुजी के उपाय करने चाहिए, और ये उपाय हमारे को हर नेगेटिविटी से, हमारे को हर चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करेंगे। और कोई भी बहुत बड़ी विपदा हमारे पे आएगी, वो छोटे में टल जाएगी, और कभी कभी तो हमारे तक आएगी ही नहीं, वो बाहर से बाहर ही चली जाएगी। बाकी मैं तो बस अपने गुरुजी से, कि वैसे तो गुरुजी को हम बताने वाले कौन होते हैं, गुरुजी तो शिव शक्ति है, महाशिव है, तो उन्हें तो सब कुछ ही पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। बस गुरुजी से मेरी एक ही विनती रहेगी कि गुरुजी, जो भी लोग उन्हें हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं ना, मेरा पूरा घर बिखेर के रख दिया, मैं बस यही चाहती हूँ कि उनको भी एक बार ऐसी तकलीफ का सामना होए और उनको महसूस हो कि हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो
वही चीज़ हमारे साथ हो रही है तो कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है और वो अपनी जंजाल में बुने रहे। वो जो दूसरों का इतना बुरा कर रहे हैं, उनके मुँह का निवाला तक छीन रहे हैं, उनके घर में रोटी ना बने इतनी दरिद्रता ला दी उन्होंने अपने किया कराए करने से। तो संगत जी उन 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 वो अपनी ऐसे लोग गुरुजी उन लोगों के साथ ऐसा ज़रूर करेंगे कि वो मैं गुरुजी से यही बस प्रार्थना करती हूँ हर समय कि वो अपनी जंजाल में बिज़ी रहें, उनको किसी के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। जो बुरे लोग होते हैं ना वो अपने में ही फँस के रह जाएँ, उन्हें कभी किसी के बारे में बुरा करने का सोचने का ही ना मिले, वो अपने में इतने बिज़ी हो जाएँ, उनको किसी और का ध्यान ही ना रहे। ऐसे लोगों को यही सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते जो किसी को मरने-मराने पे उतर जाते हैं। प्लीज़ गुरुजी मेरे अंकल मुझसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। प्लीज़ मेरे अंकल को मेरे करीब ले आओ। और मेरे अंकल बहुत दारू पी रहे हैं, बहुत ड्रिंक कर रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी उनकी बुद्धि सही कर दो और वो ड्रिंक छोड़ दें। मैं हर वक़्त टेंशन से घिरी हुई हूँ, मेरी जॉब भी लग गई पर मेरा मन भटकता रहता है, काम में मन ही नहीं लग रहा। मुझे पता है आप सब कुछ ठीक कर दोगे। 1 साल हो गया रोते-रोते। परीक्षा तो बहुत चल रही है, नींबू की तरह निचोड़ दिया है, पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तू मेरी लाडली बच्चे, तुझे मैंने स्ट्रॉन्ग बना दिया। मुझे शेरनी लाडली बेटी का टाइटल मिल चुका है और अब मुझे टेंशन नहीं होती, बस कभी-कभी रोना आता है। मेरा हँसता-खेलता घर बिखर गया। मेरे घर का नाश कर दिया बुरे लोगों ने। गुरुजी आप हमेशा मेरे संग रहना। मैं आपको बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि अगर हम आज जिंदा बैठे हैं तो आपकी बदौलत बैठे हो, आप हमें बचाते हो। संगत जी एक और मैं अपना सत्संग आपसे बताती हूँ। आज 6 तारीख की है तो कल सुबह मॉर्निंग 5 तारीख की 5 फरवरी का ये सत्संग है। सुबह मॉर्निंग में करीबन 4:45 बज रहे थे, 5 बजे मान लो मैं अमृत वेला कर रही थी तो मेरे बेटा मेरे को देख के उठ जाता है, 5-6 साल का है। तो वो मेरे से कहता है मम्मी मुझे पानी चाहिए, मैंने दे दिया और उसको 2-3 दिन से फीवर भी है और संगत जी गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं तुरंत ही तुरंत कि तेरे बेटे पे संकट मंडरा है, तेरे बेटे पे संकट है पर तू चिंता मत कर, मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। और गुरुजी मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार हो रहा होता है, घर में कोई दवाई भी नहीं होती उस टाइम पे। तो संगत जी बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और शिव चालीसा पढ़ती हूँ, काली चालीसा पढ़ती हूँ और संगत जी मैं जपजी साहिब जी का पाठ पढ़ती हूँ, गुरुजी का सत्संग सुनने लग जाती हूँ, अमृत वेला सत्संग सुनती हूँ। और संगत जी थोड़ी देर बाद ही देखती हूँ मेरे बेटे का बुखार अपने आप उतर जाता है, उसका पूरा तप रहा था शरीर लेकिन वो अपने आप ठंडा पड़ जाता है, ठीक हो जाता है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है इसमें कि उन्होंने मेरे बेटे को ठीक कर दिया जब मैं अमृत वेला कर रही थी। और गुरुजी का बहुत शुक्राना है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी और प्लीज़ संगत जी मेरे इन सभी सत्संगों को शेयर कर दो गुरुजी, मेरे सारे सत्संग शेयर करवा दो गुरुजी। अब मेरे को ऐसे गुरुजी ने बोला बेटा पुत्र तेरे सत्संग शेयर हो ना हो तू बस अपने सत्संग भेजती है, अपनी ब्लेसिंग्स आगे भेज। आज नहीं तो जब गुरुजी की इच्छा, जब मेरी इच्छा होगी मैं तेरे सारे सत्संग शेयर करवाऊँगा। वो अपने सही टाइम पे सही वक्त पे जिस संगत को ज़रूरत होगी उसको वो मेरे इस सत्संग की ब्लेसिंग दिलवा देंगे। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7141। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं सुनीता जलंधर से गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग गुरु जी कबूल करना। मैं 2023 अगस्त से जुड़ी सुनीता। गुरु जी ने मेरे को अपने साथ छोड़ा। मैं बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ। ये चमत्कार कैसे हुआ, मुझे अपनी संगत बनाया गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बड़े दिनों से मैसेज आ रहा था शुक्राना कर, तो शुक्राना नहीं कर दी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल, मैं आपके चैनल पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरा ज़रूर शेयर कर देना। पहले भी आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। गुरु जी का आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे संगत जी। सबको गुरु जी खुशियाँ दें, परमात्मा हर को ब्लेस करें। गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे हैं। मेरे काम भी बन रहे हैं। गुरु जी कहते तो बहुत जल्दी घबरानी है, इसलिए तो घबराया ना कर, तेरे सारे काम हो जाने तो शुक्राना करया कर। तेरी सेवा, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर स्वास्थ्य का शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का मैसेज आया, तेरे परिवार ते, तेरे बेटी ते बहुत बड़ा कष्ट कोई हादसा होना है, जो कि मैं छोटे च कट रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे, मेरी बेटी दा, मेरे बेटी दा हर वेले रक्षा करन दा शुक्राना। उन्होंने गुरु जी ब्लेस करना। शुक्राना मेरे मालिक। मैनू तुसी अपने नाल जोड़िया, मेरा परिवार भी जुड़ रहा हौली हौली। मेरा बेटा भी, मेरी बेटी सब तुहाडे नाल गुरु जी जुड़ रहे हैं। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर स्वास्थ्य का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज 26 जनवरी ਨੂੰ सारी संगत ਨੂੰ बहुत ब्लेस करना, खुशियाँ देना मेरे मालिक। जय गुरु जी। गुरु जी में कहते हैं तेरी काया निरोगी हो जाएगी, तो जल प्रसाद, चंदन प्रसाद ਨੂੰ यूज़ करया कर, दोनों ਨੂੰ करके। संगत जी, मैं चंदन तिलक जो है उसको भी मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे को अभी पूरा नहीं, मैं गीले कपड़े से उसको रिमूव करती थी। तो गुरु जी का मैसेज आया, गीला कपड़ा नहीं यूज़ करना, वैसे उतारा कर। मैंने सोनू अंकल ये पीछे आपके ही चैनल पे सत्संग सुना था कि वो चंदन तिलक को इकट्ठा करते हैं संगत जी, तो मुझे एक बार फिर बताएंगे कि कैसे उसको इकट्ठा करते हैं। लेकिन संगत जी, मैं जल प्रसाद और चंदन को मिला के उनको जैसे भी है मैं मिक्स करके रखती हूँ। जहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं उसको यूज़ करती हूँ। बहुत चमत्कार। मेरे पेट में प्रॉब्लम हुई, मेरा सिर दर्द हो रहा था तब मैंने लगाया, मेरे दांतों में प्रॉब्लम थी तब मैंने लगाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं हर समय, और कहते हैं जहाँ पे ये दोनों मसाज, कोई भी प्रॉब्लम होए तेनों तो उसको मसाज किया कर। तो संगत जी, मैं इसको मसाज करती हूँ। मेरी नर्व्स का था, पैरों की नर्व्स का, तो गुरु जी ने कहा कि पैरों के जो नर्व्स हैं उसको मसाज किया कर, तो उसको साथ में टैप किया कर। संगत जी, मैं घुटने से लेके टोस तक उसकी मसाज करती हूँ मंत्र जाप करके। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि आप जब भी करो तो आपको इतना आराम मिलता है, सब आराम मिलता है। मेरे बच्चों को हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते तेनों दर्शन देंगा। मैसेज आया तो उस दिन मुझे लगा, रात को हम सोए हुए थे, मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, तो जैसे ही रात को मिडनाइट में मेरी नींद खुली तो पिल्लो कवर जो था, मेरे साथ मेरे सोए हुए थे हस्बैंड, पिल्लो कवर पे गुरु जी का येलो चोले का स्वरूप बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। फिर मुझे गुरु जी कहते हैं जो तू भोग लगा गई है
किचन में जो तू खाना बनाती है वो उसमें मैं तेरे को ब्लेस करता हूँ हर समय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर स्वास्थ्य का, शुक्राना मेरे गुरुजी। हर संगत को भी सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबनों पूरियां खुशियां देना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कर तेरे सारे काम बन जाएंगे, तेरे हस्बैंड का भी, तेरे हस्बैंड अंकल का भी, कि सर सब खजाने भर जाऊंगा, सब झोलियां मैं भर दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, हर समय शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी, हर समय शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल आपका भी शुक्राना इस चैनल पे मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको ब्लेस करें। संगत जी शुक्राना, शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी। संगत जी सत्संग करते हुए मेरे से कोई भूल हुए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना, माफ़ करना सोनू अंकल, आप बहुत अच्छा करते हैं, सबका भला कर रहे हैं। गुरु जी आपको ब्लेस करें। सोनू अंकल मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9145। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा, मैं अपना आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा, मैं आपकी बेटी, मैं अपने बेटे, अपने पति, अपने माँ बाप और बहन की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार को हर पल ब्लेस कर रहे हैं और हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आने वाले हर कष्टों और संकटों को काट रहे हैं। आप सत्संग सुनवाकर उसको काट रहे हैं, हमें रक्षा कवच दे रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था, कुड़िए तेरे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी बन रही थी जिसको मैंने स्वप्न में ही काट दिया है। तुमने अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लिया था। मैं तेनू ब्लेस कर देता है और जो बीमारी पनप रही थी उसे सपने में ही काट दिया है। मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा, आपका उतना ही कम होगा। संगत जी, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो हमें हर तरफ से परेशान कर रहे हैं। वो कभी बीमारियां लगाकर परेशान करते हैं तो कभी कुछ तो कभी कुछ। गुरु जी हमें लेकिन पल पल बचा रहे हैं। जो संकट और कष्ट है सपने में ही कटवा रहे हैं। एक और मैसेज गुरु जी का आया था संगत जी कि बेटा डर मत, अब मैं आ गया हूँ। तेरे सारे दुख और कष्ट मैं ठीक कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था, पुत्र तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह नया मोड़ तेरा जीवन खुशियों में बदल देगा।
अब अपने पिता का कमाल देखती जा और शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। एक और मैसेज गुरुजी का आया था, संगत जी आज से चिंता करनी छोड़ दे। आज से चिंता करनी छोड़ दे पुੱਤਰ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ तूने मेरा दिल जीत लिया है। तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। और बाकी प्यारी संगत नूं भी भेज दे अपना यह मैसेज। शुक्राना गुरुजी। एक मैसेज आया था गुरुजी का, संगत जी गुरुजी कहते हैं मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख देते हैं। तेरा परिवार खुशहाल रहेगा और तुझे नई ऊंचाइयां मिलेंगी। तेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं तरक्की के। अपने गुरु ते विश्वास कर ते शुक्राना करती रह। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझ पर अपने ब्लेसिंग भरा हाथ रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पुत्र लिखा था एक मैसेज में, पुत्र परेशान ना हो, बड़ा सब्र किता, हुन तू अपने गुरु जी ते भरोसा रख। इस महीने तेरे सब काम बन जाएंगे। खुशियां ही खुशियां होनियां हैं। सिमरन करते रहना और शुक्राना करते रहना, भूलना ना। एक और मैसेज आया था, अब तू मेरी शरण में है, मैं सब ठीक करांगा। हुन तू चिंता ना कर, तू भरोसा और सब्र रख। तेरे और तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हाँ। शुक्राना कर दी जा गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मेरे और मेरे परिवार पर ब्लेसिंग देने के लिए हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में रोज़ दर्शन देते हैं। मैं जब भी छत में जाती हूँ देखती हूँ वाइट कबूतर मेरे छत पे है। मैं उसी समय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कह देती हूँ। मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे बच्चे को भी ब्लेस कर रहे हो गुरुजी। मैं उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। एक मैसेज आया था गुरुजी का, तेरे घर में एक इंसान ऐसा है जो इस समय अपने शरीर से बहुत तकलीफ में है। तूने उसके लिए जो अरदास मुझसे की थी वो मैंने सुनी है। तू फिक्र मत कर, तूने उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं उसके जीवन से सारी तकलीफ खत्म कर दूंगा। तू उस इंसान को रोज मंत्र जाप करके जल प्रसाद दे। जिस प्रकार जल में हर चीज घुल जाती है, ठीक वैसे ही जब वो जल प्रसाद उस इंसान के शरीर में जाएगा तो उसके शरीर की बीमारी जल प्रसाद में घुल जाएगी और धीरे धीरे उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं बहुत जल्दी तुझे उस इंसान के साथ फिर मैं उसे बड़े मंदिर बुलाकर लंगर करवाऊंगा और आशीर्वाद दूंगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको तो पता है गुरुजी वो इंसान मेरा बेटा ही है और आपका नाती है। उसे एक बीमारी डायबिटीज़ है। वो आपका जल प्रसाद रोज पीता है। उसे उसकी नानी रोज उसे जल प्रसाद देती है गुरुजी। मुझे पता है कि आप उसे बहुत जल्दी ठीक कर दोगे, मैं जानती हूँ गुरुजी। बेटे के और एक बात कहनी थी गुरुजी। अभी इसी महीने मेरे बेटे के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अरदास है गुरुजी कि वो
ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करे, उस पर अपना मेहर भरा हाथ रखना और जो भी वो पढ़े ना वो याद रखे। गुरुजी उसकी पूरी तैयारी करवा देना, अच्छे से करवा देना। गुरुजी आप बेटे की तरफ से भी मैं उसकी माँ शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आज सरस्वती पूजा भी है। गुरुजी माता रानी सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला करे। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला हो, उनके परिवार का भी भला हो। गुरुजी और जो ये सत्संग शेयर करते हैं सोनू अंकल जी का भी और उनके परिवार का भी भला हो। भला करना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सरबत दा भला। अगर मुझे सत्संग बोलते वक्त कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी मैं अगले सत्संग की तैयारी बहुत जल्द ही करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।